दोस्तों बिहार में फ्लोर टेस्ट हो चुका है, फ्लोर टेस्ट खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार ने अपना जो समर्थन है वो पास कर लिया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की जो सरकार है फ्लोर टेस्ट में वो पास हो चुकी है। 129 वोट पड़े हैं पक्ष में और क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया तो विपक्ष में 0 वोट जो है पड़े हैं। अब आपको ये बिरले बताया जाएगा कि सदन से वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने, उसके बाद 0 वोट पड़े, क्योंकि पहली नजर में अगर आप देखेंगे कि 129 के सामने 0 वोट पड़े हैं, ये तो गजब हो गया। क्योंकि तेजस्वी यादव तो खेला करने की बात कर रहे थे, खेला क्यों नहीं कर पाए? तो ये सच नहीं है दोस्तों। अगर बात की जाए आप संख्या बल की तो बेशक वो नीतीश कुमार के पास ज्यादा था, हालांकि उनके भी तकरीबन 5 विधायक गायब बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो खेला जो कहा था तेजस्वी यादव ने वो खेला तो कर दिया। सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो नेताओं का भाषण हुआ है सदन में दोस्तों, उसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो जो कहा उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया सदन में, उसको नीतीश कुमार को आईना दिखाने वाला भाषण कहा जा रहा है। अब उस भाषण में क्या कुछ कहा है, सम्राट चौधरी कितने तिलमिलाए हुए बौखलाए हुए नजर आए हैं सदन में, सब कुछ डिटेल में इस खबर में बताऊंगी दोस्तों। फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक चीज इस खबर में आपको बताने वाली हूं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बहुत जरूरी हो गया था कि फ्लोर टेस्ट से जुड़ी जानकारी आपको दी जाए, क्योंकि इतने दिनों से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी मशक्कत चल रही थी। आरजेडी के आवास पर विधायकों को बैठाया गया और तब तक बैठाया गया जब तक फ्लोर टेस्ट की तारीख नहीं आ गई। बिल्कुल यही तरीका अपनाया बीजेपी ने, यही तरीका अपनाने की कोशिश की जेडीयू ने। भले ही जेडीयू के 9 विधायक गायब रहे, जो भोज था उससे विधायक गायब रहे दोस्तों, लेकिन आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों में से बीजेपी और जेडीयू को झटका लगा है उनके विधायकों के मामले में, क्योंकि एन मोमेंट पर उनके विधायक गायब हुए तो आरजेडी से 3 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष में जाकर मिल गए। अब न जाने उन पर क्या दबाव था क्या नहीं, इसकी भी चर्चा हो रही है कि रातों रात खेल पलट दिया और रातों रात 3 विधायकों को, आरजेडी के 3 विधायक जो है वो चले गए सत्ता पक्ष के खेमे में। अब खेला तो देखिए हुआ है, बीजेपी के साथ भी हुआ है, जेडीयू के साथ भी हुआ है और कुछ हद तक कह लीजिए आरजेडी के साथ भी हो ही गया है, क्योंकि आरजेडी ने शायद नहीं सोचा होगा कि उनके विधायक इस कदर टूटेंगे। मगर 3 विधायक आरजेडी खेमे के जाकर सत्ता पक्ष में बैठे नजर आए, जिनमें नीलम देवी का नाम शामिल था, चेतन का नाम शामिल था और एक और विधायक थे उनका नाम शामिल था। तो 3 विधायक जो थे वो जाकर सत्ता पक्ष में बैठ गए। अब क्या क्या हुआ और ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या खूब बोले हैं, क्या खूब गरजे हैं सदन में। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बीजेपी से एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिस पर बीजेपी भी ब्लैंक हो गई दोस्तों। बीजेपी के किसी भी नेता के पास जवाब नहीं था और नीतीश कुमार शर्मिंदगी में हंसते रह गए। क्या पूछा? पूछा ये कि मोदी जी गारंटी गारंटी की बात करते हैं, मैं तो पूछना चाहूंगा कि भाई मोदी जी अब आप गारंटी लेंगे क्या नीतीश बाबू का कि अब नहीं पलटी मारेंगे? अभी तक तो कोई इनकी गारंटी नहीं ले सका था, 9वीं बार मुख्यमंत्री चुनकर आ गए। अब ये पलटी नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी जी लेंगे या बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो इनकी गारंटी ले पाएगा? मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों, इसका वीडियो देखिए आप। पता ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही, लेकिन इन्होंने जब पहली तो तेजस्वी यादव ने जो कहा आपने वो सुना, ध्यान से गौर से सुना होगा दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनका जो निशाना था वो किस तरफ था। दूसरी तरफ सबसे जरूरी जो चर्चा शुरू थी फ्लोर टेस्ट से पहले वो ये कि किसके विधायक, कितने विधायक टूटेंगे, आरजेडी के विधायक टूटेंगे, बीजेपी के विधायक टूटेंगे या किसके विधायक टूटेंगे। तो इसको लेकर सम्राट चौधरी ने जो कहा वो आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सम्राट चौधरी का जो बयान है वो आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव के लगाए आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि हमारे जो 5 विधायक गायब हुए हैं एक एक का इलाज करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है बीजेपी और आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला है।
सम्राट चौधरी ने कहा, लोग कहते हैं हमने नौकरी दे दी, लालू जी के पूरे राज में बिहार में 1 लाख लोगों की नौकरी भी नहीं लगी। नीतीश के नेतृत्व में 2020 तक 7.5 लाख लोगों की नौकरी लगी। सम्राट चौधरी आगे ये भी बोलते हैं कि मुझे लालू जी के राज में लाठियों से पीटने का काम किया गया, जेल में डाला गया, अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया, हम लोग लाठी खाकर आए, मेरा घर तोड़ दिया गया, मानवाधिकार आयोग ने हमारा घर तोड़ दिया। आप छोटे भाई हैं, आपको सलाह है, मेहनत करिए, आगे के लिए अच्छा होगा। आप ऐसे हैं जो 1.5 साल की उम्र में अरबपति बन गए। लालू जी 15 साल सत्ता में रहे तो चारा खा गए, जब रेल मंत्री हुए तो रेलवे का नौकरी खा गए, यही क्वालिटी है आपकी। ये कहते हुए नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, वो साहब बोलते हुए अपनी वाणी को उन्होंने पूर्ण विराम दिया। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि बेशक देखिए बहुमत आप जीत गए, आप सारी चीजें जीत गए, नीतीश कुमार की सदन के अंदर जिस कदर फजीहत हुई है, उनके ऊपर जिस कदर विश्वास डगमगाया है, क्या वो वापस आ पाएगा दोस्तों? जिस तरीके का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद तेजस्वी यादव भाजपा के लोगों से जो सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा के पास उसका जवाब नहीं था। क्वेश्चन मार्क जिसे आप कहते हैं, वो सबके चेहरों पर नजर आ रहा था, ब्लैंक, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह कि इसका जवाब क्या दे भाई, कि नीतीश जी पलटी मारेंगे कि नहीं पलटी मारेंगे। पहली बार थोड़ी ना पलटी मारे, इससे पहले भी तो पलटी मारे हैं। ना सिर्फ आरजेडी को धोखा दिया है, बल्कि बीजेपी को भी कई बार धोखा दिया है। तो क्या गारंटी है, आज बीजेपी के साथ रहकर नीतीश जी बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर कि आपको 1 बार नहीं हमने 2 बार मौका दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी को कहते हैं आपको 1 बार नहीं हमने आपको 2 बार मौका दिया, लेकिन दोनों बार आप काम नहीं कर पाए। अब सबसे जरूरी बात यह कि मौका राजनीति में कोई किसी को नहीं देता है, जनता मौका देती है, जनता जनादेश देती है। अब इस बार का जनादेश क्या होगा दोस्तों, ये ज्यादा समय तो बाकी रह नहीं गया है। 2020 में लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, 2025 में अगला विधानसभा चुनाव होना है, तो आप समझ लीजिए मुश्किल से 1 साल का वक्त बाकी रह गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन जनता के मन में बसा है और कौन जनता के मन में नहीं बसा है। जनादेश किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं, ये बिहार की जनता अगले साल तय कर देगी दोस्तों। अगर उन्हें लगेगा कि कोई काम नहीं कर रहा है तो अपना मत बदलेंगे, उनको लगेगा कि काम कर रहा है तो अपना मत नहीं बदलेंगे। यही लोकतंत्र है, यही निर्वाचन प्रक्रिया है, यही चुनाव प्रक्रिया है। अब इसका अगर इस्तेमाल सही ढंग से किया जाएगा तो हो सकता है कि बिहार में सही ढंग से चुनी हुई सरकार जो है वो आए। हालांकि देखिए अभी भी लोग तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि खेला होगा, खेला तो कर नहीं पाए, उल्टा 3 उनके विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए सरकार में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि तेजस्वी यादव ने उन 3 विधायकों को लेकर भी कुछ नहीं कहा। चेतन जो विधायक है, जो अभी एनडीए की सरकार में चले गए, सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो सामने से आए हैं, आपने तो पीछे से 5 विधायकों को गायब किया है, उसकी जांच करवाऊंगा, ऐसे करके इन्होंने कहा। अब सबसे जरूरी बात यह कि चाहते तेजस्वी यादव तो उन 3 विधायकों को गरिया सकते थे, लेकिन उनमें से एक विधायक को, जिनको लेकर बहुत चर्चा हुई दोस्तों, रात भर से चर्चा हो रही है कि उनको अगवा कर लिया गया है, उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसको लेकर रात को तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस भी भारी महकमे के साथ पहुंच जाती है। अंत में वही हुआ जो होना था, उस एमएलए को बिठाया गया, अपनी निगरानी में रखा गया, इस तरीके का आरोप लगा। और अंत में क्या हुआ, जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो वो जाकर एनडीए में मिल गए। तो यही सब कुछ देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने मौका दिया युवाओं को कि अच्छी राजनीति करेंगे, मगर मैं ये भी जानता हूं कि कोई तो उनकी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो उस तरफ गए हैं, और हमें इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम जनता के बीच में रहकर अगले दिन से काम करना शुरू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम दिया दोस्तों। और तेजस्वी यादव और उनका पूरा खेमा, उनकी पूरी जो महागठबंधन है, जितने भी विधायक थे, नीतीश कुमार जब तक फ्लोर टेस्ट करवाते तब तक उन्होंने वॉकआउट कर दिया। नीतीश कुमार ने हालांकि कहा कि आप प्लीज रुक जाइए, हम फ्लोर टेस्ट करवा देते हैं, लेकिन जितने भी विधायक थे वो सब के सब वॉकआउट करके निकल गए। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ हुआ है दोस्तों फ्लोर टेस्ट के भीतर, जो हमने आपके सामने रखा है। अब आप ये तय कीजिए कि बिहार में जो जो हुआ, जो प्रपंच खेले गए, वो किसकी तरफ से खेले गए, किसकी तरफ से नहीं, सब कुछ आपको बताया है। इसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं? अगर सरकार बन भी गई तो क्या
वो सही है। और सबसे जरूरी बात ये कि तेजस्वी यादव ने जो खेला करने के लिए कहा था वो सिर्फ विधायकों के मामले में नहीं कहा था, ये भी कहा था कि आप जेडीयू जो है आप देखते जाइए खत्म हो जाएगी। क्या उनकी वाणी सच होगी? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।